पूरे देश में गुरुवार से शारदीय नवरात्र शुरू हो रहा है। इस मौके पर गोपालगंज के थावे दुर्गा मंदिर का जिक्र न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। गोपालगंज का थावे दुर्गा मंदिर उत्तर बिहार के उन पर्यटन स्थलों में शामिल है जहां पर साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन यहां पर चैत्र और शारदीय नवरात्र में विशेष पूजा अर्चना होती है, जिसके चलते यहां पर नवरात्र में प्रत्येक दिन लाखों श्रद्धालु मां के दर्शन और पूजा के लिए पहुंचते हैं। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी आए हुए थावे मंदिर में मां विराजने का कुछ कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, कवि के मुताबिक पुरातन काल में गोपालगंज के इस थावे इलाके में घना जंगल हुआ करता था। उस समय एक किसान जिसका नाम रहसु भगत था, वह राजा मनन सिंह के राज्य में यहाँ पर खेती बाड़ी कर अपना परिवार चलाता था। दलित किसान रहसु भगत दुर्गा माँ के परम भक्त था। वह जंगल में खेती करता और दिन रात देवी माँ की आराधना में लीन रहता था। यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि पौराणिक कथाओं के मुताबिक यह पूरा इलाका राजा मनन सिंह के क्षेत्र में आता था। बताया जाता है कि एक बार उस जमाने में भीषण अकाल पड़ा, जिसके बाद यहाँ के लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। लेकिन थावे दुर्गा माता के परम भक्त रहसु भगत जंगल में धान की खेती से खुशहाल था। रहसु भगत उस अकाल में भी अच्छी खेती की और फसल को बाजार में बेच देता था। उससे जो भी पैसा आते उस पैसों से उसका परिवार आराम से चल रहा था। जब भीषण अकाल में भी इस किसान की खुशहाली की सूचना इस राज्य के राजा मनन सिंह को मिली, उन्होंने किसान को अपने दरबार में बुलाया। दरबार में आते ही राजा मनन सिंह ने रहसु भगत से भीषण अकाल में भी धान की अच्छी पैदावार करने और खेती की जानकारी ली। थावे मंदिर के पुजारी जी ने बताया कि कैसे रहसु भगत उस समय धान की खेती करते थे। तो वे बाघ के गले में विषैले सांपों की रस्सी बनाकर धान की देवरी करते थे। खेती बाड़ी से समय मिलते ही रहसु भगत देवी माँ की आराधना में लीन हो जाते थे। तो माँ के परम कृपा से खुशहाल जीवन जी रहे थे। राजा मनन सिंह ने जब रहसु भगत से कहा कि वे अपनी आराधना से देवी माता को यहाँ बुलाए, तब रहसु भगत ने राजा मनन सिंह को ऐसा नहीं करने की सलाह दी। रहसु भगत ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो देवी माँ के आते ही यहाँ पर आंधी तूफान शुरू हो जाएगा और यहाँ की धरती फट जाएगी, सब कुछ तबाह हो जाएगा। लेकिन घमंडी राजा मनन सिंह ने रहसु भगत को देवी माँ की आराधना कर उन्हें बुलाने का आदेश दिया। राजा के आदेश के बाद रहसु भगत ने देवी माँ की आराधना शुरू कर दी। भक्त रहसु की आराधना से प्रसन्न होकर देवी दुर्गा माता गौरी कामाख्या से चलकर पटना के पाटन, फिर छपरा के आमी होते हुए गोपालगंज के थावे में पहुंची। देवी माँ के आते ही यहाँ पर भीषण आंधी तूफान शुरू हो गया। पौराणिक कथाओं के मुताबिक देवी माँ यहाँ जैसे ही प्रकट हुई, यहाँ पर आकाशीय बिजली चमकी और राजा मनन सिंह और उसके पूरे राजपाट की तबाही शुरू हो गई। रहसु भगत के सिर को फाड़कर उसमें से देवी माँ का कंगन और हाथ का हिस्सा बाहर निकला। इससे रहसु भगत को जहाँ मुक्ति मिल गई, वहीं देवी माँ की इसी थावे जंगल में स्थापना कर दी गई। तभी से इस मंदिर में माँ की पूजा शुरू हो गई। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को सबसे पहले माता का दर्शन कराते हैं। बिहार के गोपालगंज जिले के थावे दुर्गा मंदिर में सच्चे मन से पूजा अर्चना करने वाले भक्तों और श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी होती है। गोपालगंज के प्रसिद्ध थावे दुर्गा मंदिर दो तरफ से जंगलों से घिरा है और इस मंदिर का गर्भगृह काफी पुराना है। इस मंदिर में नेपाल, उत्तर प्रदेश, बिहार के कई जिलों से श्रद्धालु पूजा अर्चना एवं दर्शन करने आते हैं। वैसे यहाँ सालों भर भक्तों की कतार लगी रहती है, लेकिन चैत्र और शारदीय नवरात्र में पूजा करने का विशेष महत्व है। नवरात्रि के 9 दिनों में यहाँ विशेष पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्र में यहाँ खास मेला भी लगाया जाता है। इसके अलावा इस मंदिर में सोमवार और शुक्रवार को विशेष पूजा होती है। सावन के महीने में भी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस मंदिर को लोग थावे वाली माता का मंदिर सिंहासनी भवानी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ नवरात्र में पशु बलि देने की भी परंपरा है। लोग माँ के दरबार में खाली हाथ आते हैं, लेकिन माँ के आशीर्वाद से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। थावे दुर्गा मंदिर को सिद्ध पीठ माना जाता है। थावे मंदिर के थोड़ी दूर पर ही उनके भक्त रहसु भगत का भी मंदिर है, जहां बाघ के गले में सांपों की रस्सी बंधी हुई है। तो वो भी आप लोग को दिखावेंगे, तो दोस्तों वीडियो में बने रहे। गोपालगंज के थावे दुर्गा मंदिर में हमेशा भक्तों का तांता लगा रहता है। वही गोपालगंज जिला प्रशासन ने मंदिर को खास ढंग से विकसित किया गया है। यहाँ पर पर्यटन स्थल के लिहाज से गेस्ट हाउस का निर्माण कराया गया है। इसके साथ ही मंदिर के चारों तरफ से खूबसूरत और आकर्षक तरीके से सजाया गया है। यहाँ एक पोखर है जहाँ 4 द्वार बने हुए हैं। नवरात्र में यहाँ पशु बलि भी देने की प्रथा है। वैसे तो थावे दुर्गा मंदिर में सालों भर लोग पूजा अर्चना करने आते हैं, लेकिन शारदीय और चैत्र नवरात्र में यहाँ श्रद्धालुओं की खास भीड़ देखी जा सकती है। प्रतिदिन हजारों लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। बताया जाता है कि थावे में बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश, नेपाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश
उड़ीसा, बंगाल, झारखंड सहित देश के अन्य हिस्सों से भी श्रद्धालुओं का लगातार आना जाना लगा रहता है। थावे मंदिर के थोड़ी दूर पर ही उनके भक्त रसू भगत का भी मंदिर है, जहाँ बाघ के गले में सांप की रस्सी बंधी हुई है। पिरिकिया थावे का प्रमुख प्रसाद है। जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं प्रमुख मिठाई पिरिकिया चाव से खाता है। लोग यहाँ के इस प्रसिद्ध मिठाई को पैक करके घर भी ले जाते हैं। गोपालगंज जिला प्रशासन की ओर से यहाँ पर थावे महोत्सव का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिहाज से कई टॉयलेट का निर्माण किया गया है। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। नवरात्र के दौरान यहाँ पर कंट्रोल रूम की स्थापना की जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।